हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले वाले वीडियो में मैं मैट्रिक का क्लास कुछ बेसिक चीज़ें बताए थे और आज भी मैं बेसिक ही बताऊंगा ताकि आप जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आप बढ़ा सकते हैं। तो मैट्रिक के पहले इसके पहले आपको बताए थे बहुत सारे कौन सा मैट्रिक्स क्या होता है क्या नहीं होता है। आज पढ़ाएंगे मैट्रिक्स जो कितने टाइप्स की होती है, कितने प्रकार की होती है। जब तक ये नहीं जानोगे तब तक कुछ नहीं सीख पाओगे। जैसे कि लिखा है आयु के प्रकार, अवयव बोलो या मैट्रिक्स बोलो बात एक ही होता है। यानी लिखेंगे अवयव हो के प्रकार, अवयव के प्रकार इस बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बोल सकते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पढ़ लोगे तो अच्छे समझ में आएगा और अच्छे समझ में आएगा तो बनाने भी आ जाएगा। तो पहले आते हैं कि आयु के प्रकार क्या होता है। तो पहला प्रकार होता है अस्तंभ आयु। क्या होता है? अस्तंभ आयु बोला जाता है। अस्तंभ, इसके पहले हम लोग को बताते हैं कि अस्तंभ किसे बोलते हैं। तो अस्तंभ आयु, अस्तंभ आयु होता क्या है? तो अस्तंभ आयु यानी उसको क्रम आयु मैट्रिक्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कलम। क्या पता लगा इसमें कि अस्तंभ आयु किसे बोलते हैं कि एक आयु अस्तंभ आयु कहलाता है जिसमें यदि केवल एक स्तंभ हो। क्या कहलाता है? जिसमें केवल एक स्तंभ हो। उदाहरण लेते हैं, उदाहरण ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या कि a इक्वल टू क्या है? 3 गुने 1, 3 गुने 1 ऑर्डर वाले यानी कोटि वाले, कोटि या ऑर्डर वाले क्या है? एक स्तंभ आयु है। क्या है? एक स्तंभ आयु है, मैट्रिक्स है। इसका व्यापक रूप लिख सकते हैं। व्यापक रूप क्या लिख सकते हैं? तो व्यापक रूप ये हो जाता है कि ए से क्या होता है? मैट्रिक्स का डिनोट करते हैं और इसके अंदर अवयव की क्या करते हैं? किसे डिनोट करते हैं? तो ए से, ए आई जे, जिसको लिख सकते हैं कि m गुना 1। क्या लिख सकते हैं? m गुना 1 का है? एक स्तंभ आयु है। क्या बोलेंगे? m गुने 1, m गुने 1 एक स्तंभ, m गुने n कोटि का, कोटि या ऑर्डर लिखो बात एक ही होता है। ऑर्डर वाले क्या है? ये एक स्तंभ आयु है। m गुने 1, पता है ना कि m को क्या बोलते हैं? स्तंभ आयु, और a को बोलते हैं क्या? पंक्ति आयु। अब इसी तरह बोल सकता है दूसरा नंबर, दूसरा टाइप हो जाएगा यहाँ पर पंक्ति आयु। क्या हो जाएगा? पंक्ति आयु क्या होता है? पंक्ति आयु मतलब होता है रोज। क्या होगा? रोज, रो मैट्रिक्स। इसको देखो क्या कर सकते हैं, उदाहरण लेते हैं। तो ये ऐसे बोल सकते हैं कि पंक्ति आयु क्या बोलते हैं? व्हाट इज द रो मैट्रिक्स? तो रो मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जिसमें वह आयु जिसमें एक क्या है? पंक्ति हो। जिसमें एक पंक्ति होते हैं उसको बोलते हैं पंक्ति आयु। उदाहरण के लिए लेते हैं, उदाहरण के लिए b इक्वल टू, कॉमन नहीं रखता, ये क्या कहलाएगा? ये आपका पंक्ति आयु कहलाएगा। क्यों पंक्ति आयु कहलाएगा? क्योंकि जो सोया रहता है ना, जो ऐसे लाइन में रहता है, क्षैतिज जो ऐसे लाइन में रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पंक्ति आयु बोला जाता है। जो ये सोया रहता है, जो सोया रहता है ऐसे, देखो जो अगर ऐसे रहेगा तो उसको बोलेंगे स्तंभ आयु, और इसको ऐसा सोया रहता है इसको बोलते हैं पंक्ति, पंक्ति आयु। क्या बोलेंगे? ये जो रेड दिखाई दे रहा है ना, तो ये पंक्ति आयु, और ये जो खड़े होते हैं उसको
स्तंभ आयु। इसको क्या बोल सकते हैं कि 1 गुना 1 सॉरी क्या बोल सकते हैं 4 गुना 1 गुना 4 1 गुना 4 का क्या बोलेंगे 1 गुना 4 ऑर्डर वाले यानी कोटि वाले क्या है एक पंक्ति आयु कहलाएगा। 1 गुने 4 क्यों बोले हैं क्योंकि एक हमारा क्या है एक पंक्ति है और 4 स्तंभ खड़ा हुआ है। देखो तो एक खड़ा 2 3 4 एक खड़ा हुआ ना तो ये क्या कहलाएगा 1 2 3 4 ये 4 क्या कहलाएगा 4 आपका स्तंभ है और एक क्या हुआ सोया हुआ। जो सोया हुआ है उसी को बोलते हैं क्या पंक्ति आयु। जो ऐसा सोया रहता है ना ऐसे जो ऐसा सोया रहता है उसको बोलते हैं पंक्ति आयु। देखो तो ये खड़ा हुआ देखो तो एक खड़ा हुआ 2 खड़ा हुआ 3 और 4 खड़ा हुआ है ना तो जो 4 खड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं स्तंभ। एक और है स्तंभ देखो तो 1 2 3 4 गो स्तंभ है ना और देखो तो यहाँ पे ये एक सोया हुआ है ना तो उसको बोलते हैं पंक्ति। ठीक है ना। तो इसका व्यापक रूप क्या लिख सकते हैं कि व्यापक रूप सकते हैं बी किसे डिनोट करते हैं आयु को मैट्रिक्स को और इसमें सदस्य की जो संख्या होती है यानी अवयव की संख्या अवयव बोलेगा तो आई और जे से सूचित किया जाता है और इसको बोल सकते हैं 1 गुना n। क्या बोल सकते हैं 1 गुना n का है एक कोटि का पंक्ति आयु कहलाएगा। इतना आपको समझ में आया ना इतना समझ में आया बहुत अच्छा बात है। अब देखो तीसरा समझाते हैं। देखो तीसरा आपका पार्ट हो जाएगा वर्ग आयु। वर्ग आयु होता क्या है वर्ग आयु मतलब होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स देखो ये क्या होता है एक आयु जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या हो बराबर हो। बोलता है कि कोई भी आयु हो और उसमें स्तंभ की संख्या और पंक्तियों की संख्या क्या हो एक हो। जैसे कि उदाहरण में लेते हैं ये हमारा क्या कहलाएगा मैट्रिक्स कहलाएगा सॉरी मैट्रिक्स वर्ग आयु कहलाएगा। यह क्या हो जाएगा 2 गुना 2 यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों क्या है बराबर है। या तो एक और लिखते हैं इक्वल टू देखो यहाँ पर ये हमारा क्या कहलाएगा ये भी 3 गुना 3 यानी 3 गुना 3 ऑर्डर वाले क्या कहलाएगा मैट्रिक्स कहलाएगा। और इसको वर्ग आयु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको वर्ग आयु इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें स्तंभ की संख्या देखो तो स्तंभ मतलब क्या 1 2 ये स्तंभ है क्या कहलाएगा स्तंभ आयु कहलाएगा। ठीक है ना। और देखो तो 1 2 क्या है पंक्ति है तो 2 पंक्ति है तो जिसमें 2 पंक्ति या 2 स्तंभ है तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर है। तो जो यानी ऐसे बोल सकते हैं कि m बराबर n यानी 2 बराबर 2 यानी आपका पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या क्या हो बराबर हो उसको बोल सकते हैं वर्ग आयु। क्या बोल सकते हैं वर्ग आयु। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया बताओ। इसमें भी आप बता सकते हैं कि 1 2 3 क्या हुआ स्तंभ 1 2 3 इसमें क्या हुआ 3 आपका क्या हो गया पंक्ति। तो बोल सकते हैं कि m बराबर है n यानी 3 बराबर 3 ये क्या कहलाएगा वर्ग आयु कहलाएगा। क्या कहलाएगा वर्ग आयु। ठीक है यानी आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक वर्ग आयु m गुना n वर्ग आयु कहलाएगा जब ऐसे लिख सकते हैं जब m बराबर हो n के। जब m बराबर हो n के यानी m पंक्ति n स्तंभ। ठीक है ना m पंक्ति और n स्तंभ। समझ में आया इतना आपको लगता है कि इतना क्लियर बात हो गई। ठीक है तो आगे बताते हैं कि टाइप्स क्या है। एक और इसमें बात है
कि अगर आपको बोल दिया जाए कि विकर्ण आयु का व्यापक रूप बताइए, व्यापक रूप क्या हो जाएगा? व्यापक इसका रूप हो जाएगा ए बराबर ए आई जे एम गुना ए। ये आपका क्या कहलाएगा? एक व्यापक रूप कहलाएगा, यानी ये वर्ग आयु कहलाता है। अब आपका 4 नंबर आएगा, 4 नंबर, इसको मिला देते हैं। आप अगर नोट नहीं करना चाहते, नोट वीडियो को पुश करके नोट कर सकते हो और तुम लोग लिख लो अच्छे से। ये देखो 4 नंबर आ जाएगा विकर्ण आयु। आपको तो पता ही है विकर्ण किसे कहते हैं, विकर्ण आयु डायगोनल आयु मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? देखो यहाँ पर वह मैट्रिक्स, वह आयु जिसे विकर्ण के अतिरिक्त सारे अवयव जीरो, क्या बोलते हैं कि विकर्ण के अतिरिक्त सारे अवयव क्या हो? जीरो हो, और वह आयु वर्ग भी होना चाहिए। वह आयु क्या होना चाहिए? वर्ग आयु भी होगा तो उसको बोलते हैं विकर्ण आयु। उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ देखो एक हमारा वर्ग बन गया, सॉरी ये हमारा वर्ग है ना, तो वर्ग का डायगोनल कौन सा होता है? विकर्ण कौन सा होता है? इस कोने से इस कोने का क्या होता है? विकर्ण होता है। तो देखो हम क्या करते हैं, इसको इधर से मिटा देते हैं और इधर से मिटा देते हैं, ठीक है ना। और ये बाकी सब क्या होगा? जीरो, ठीक है, ये भी जीरो, इधर भी जीरो, ठीक है, और ये मिटा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 3 5 6। ये हमारा क्या कहलाएगा? इसको बोलते हैं विकर्ण आयु। क्या बोलेंगे इसको? विकर्ण आयु बोलेंगे। देखो कंसेप्ट आपको इतना अच्छे से देंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। हम थोड़ा स्लोली पढ़ा रहे हैं, इतना घबराना मत। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये विकर्ण आयु कहलाएगा। क्यों विकर्ण आयु कहलाएगा? क्योंकि बोले हैं कि विकर्ण के अतिरिक्त सारे क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। देखो तो सभी जीरो है, जब जीरो जीरो है, और ये एक क्या कहलाएगा? एक वर्ग भी कहलाएगा, यानी एम बराबर है एम के। ये वर्ग आयु कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ठीक है, ये देखो एक और बताते हैं, देखो तो ये भी हमारा विकर्ण आयु कहलाएगा, ये भी हमको विकर्ण आयु कहलाएगा। ये आपका अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है ना। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? कैसे कह सकते हैं कि वह आयु जिस मतलब बोल सकते हैं कि विकर्ण के अतिरिक्त सारे अवयव क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, और यह एक वर्ग आयु होना चाहिए, उसको बोलते हैं विकर्ण आयु। आपको समझ में आ गया? ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब देखो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखो बुक से ही पढ़ा रहे हैं, आपको एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक से पढ़ाते हैं, जो आपके हर एक बोर्ड में एग्जाम के थ्रू पूछा जाता है, एग्जाम में उसी से पूछा जाता है, जो आपके जो बोर्ड में पढ़ाई होती है। देखो यहाँ पर अब 5 नंबर आता है अदिश आयु। अब देखो अदिश और सदिश आ गया। अदिश आयु क्या होता है? इसको बोलते हैं स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स क्या बोला जाता है? देखो ये भी वही चीज होता है, बोलता है कि एक विकर्ण आयु अदिश आयु कहलाता है। देखो यहाँ पर एक विकर्ण आयु सबसे रिलेटिव है, एक विकर्ण आयु। तो विकर्ण आपको पता होना चाहिए कि विकर्ण क्या हो जाएगा। विकर्ण किस आयु किसे बोलते हैं? अभी बताए थे, उदाहरण लेते हैं। विकर्ण आयु किसे बोलते हैं पता है ना आपको, कि विकर्ण के अतिरिक्त सारे चीज जीरो चाहिए। मगर इसमें एक बात यह है कि अदिश आयु उसे बोलते हैं कि जिसकी विकर्ण क्या होनी चाहिए?
समान होनी चाहिए और बाकी सब जीरो होना चाहिए। विकर्ण आयु में नहीं बताए थे, बोले थे विकर्ण में आयु होनी चाहिए बाकी सब जीरो होना चाहिए, मगर इसमें क्या बोले थे कि ये आपका समान होना चाहिए। देखो तो ये विकर्ण क्या हो, बराबर है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, बोलो, इसको वर्ग आयु भी बोल सकते हैं और इसको विकर्ण आयु भी बोल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें 3 गुना 3 है, 3 गुना 3 ऑर्डर वाले कोटि है। बता सकते हैं, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, बताओ। यानी इसको क्या बोल सकते हैं, मैट्रिक्स, यानी स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, या तो स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, या तो डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तीनों चीज बोल सकते हैं ना। और अधिस आशीष इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इसको क्या है, इसका विकर्ण जो होता है समान होता है, जिसकी विकर्ण समान होती है वो आपका स्केलर मैट्रिक्स हो जाता है। जैसे एक और आपको बता देते हैं, 2 0 0 आ गया, ये भी आपका क्या कहलाएगा, यानी ये क्या करेंगे, कौन कोटि वाले, 1 गुने 1 कोटि वाले, 2 गुने 2 कोटि वाले, 3 गुने 3 कोटि वाले अधिस आयु कहलाएगा। ठीक है, ये देखो 5 नंबर था और ये 6 नंबर। 6 नंबर बोला जाता है तत्मस, तत्समस। देखो थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है, क्या लिखा है देख लेते हैं, तत्समक, तत्समक अवयु, और इसका इंग्लिश हो सकता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो ये भी सेम है, देखो इसका स्केलर मैट्रिक्स जैसा था, इसी तरह ये भी मैट्रिक्स कहलाएगा। देखो वह मैट्रिक्स, वह वर्ग आयु जिसके विकर्ण की संख्या, विकर्ण की जो विकर्ण के सभी अवयव, विकर्ण के सभी अवयव क्या होना चाहिए, एक होनी चाहिए, जिसकी विकर्ण की जो विकर्ण के अवयव होते हैं वो क्या होना चाहिए, एक होनी चाहिए, उसको क्या बोल सकते हैं, तत्मस आयु। और वो विकर्ण आयु भी कहलाएगा, वर्ग आयु भी कहलाएगा और स्केलर आयु भी कहलाएगा। उदाहरण ले लेते हैं, ना देखो देखो तो इसके विकर्ण के जितने अवयव है ये सारे एक है कि नहीं, तो जिसके विकर्ण की आयु एक है उसको बोल सकते हैं तत्समक आयु, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, या तो ऐसे भी हो सकता है, यानी ये स्क्वायर, देखो तो 3 गुना 3, 2 गुना 2, या ये भी हमारा क्या कहलाएगा, 1 गुना 1, यानी हम बोल सकते हैं कि ये 1 गुना 1 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स है, 2 गुना 2 वाले आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 3 गुना 3 वाले ऑर्डर वाले आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इतना बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, खुद नहीं बता सकते हो। देखो बुक जो आपको मन करे वो पढ़ सकते हो, बुक से मतलब नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आ गई पूरा बना लोगे। देखो आप एक और ध्यान दो, 6 हो गया और 7 नंबर, 7 नंबर आता है शून्य मैट्रिक्स आयु, क्या बोलते हैं, शून्य, 0, ये तो बता सकते हैं। 0 मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, तो वही आयु, क्या बोल सकते हैं, वो आयु जिसकी सारे अवयव क्या होने चाहिए, 0 होना चाहिए। उदाहरण ले लो, फिर उदाहरण, ये क्या कहलाएगा, देखो तो ये क्या कहलाएगा, शून्य आयु कहलाएगा।
क्या कहा जाएगा, शून्य और इसको बोल सकते हैं कि शून्य द्वारा आइडेंटिटी कर सकते हैं, यानी निरूपित कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं किसको, इसको शून्य अवयव किसे बोलते हैं, सारे अवयव क्या होते हैं, जीरो, जिसकी सारी अवयव जीरो है उसको मैट्रिक्स अवयव बोलते हैं, सॉरी जीरो मैट्रिक्स बोला जाता है। देखो ये आया कि नहीं आया समझ में, बोलो। अब हम चलते थोड़ा सवाल पे, कुछ कंसेप्ट ले लो, सवाल ले लो तो बनाने आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल नहीं लोगे ना तो समझ नहीं आएगा। कुछ करो, कुछ हम देंगे, कुछ खुद से करो, कुछ बुक से बनाओ, हेल्प से, कुछ बुक के हेल्प से बनाओ, पूरा आ जाएगी। देखो हमारे पढ़ाने से थोड़ी आएगा, हम पढ़ा देंगे और आपको आएगा नहीं, जब तक आप अपने खुद से ट्राई नहीं करिएगा ना तो नहीं होगा। कितना कोई भी सर हो, कोई भी हो, घोल के तो पिला नहीं सकता है ना, कोई भी दवा थोड़ी है खा लो आप याद हो जाएगी। जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे बच्चों, कुछ समझ में नहीं आएगी, कुछ नहीं, ठीक है ना, तो मेहनत करनी जरूरी पड़ेगी, ठीक है ना, अगर आपको एग्जाम देना हो तो, नहीं तो हम नहीं बता सकते, ठीक है ना। आगे बताते हैं, देखो प्रश्नवाली 3.1, देखो एनसीईआरटी बुक का लिख देते हैं, एनसीईआरटी, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए ये बुक बहुत अच्छी है, ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन दिया है, आयु ए बराबर 2, 5, 19 माइनस 7, ये सब क्या है, अवयव है, के लिए ज्ञात कीजिए। पहला आयु की कोटि ज्ञात करना है, यानी ऑर्डर, क्या बोलते हैं, ऑर्डर। अवयव की संख्या यानी मेंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना, सभी कोई वर्ड गलत हो तो समझ लो। अवयव यानी एलिमेंट ज्ञात करना है, एलिमेंट ज्ञात करना है, कितना जो दिया है, देखो यहाँ पर इसमें एलिमेंट यानी संख्या, अवयव जो है ना कितना दिया है, तो हम बोले थे कि आप लोगों को कि जो ये जो होता है यानी अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को आइडेंटिटी करते हैं, यानी पहचान करते हैं, और जो इसके अंदर एलिमेंट होते हैं उसको अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, यानी इसको आइडेंटिटी करते हैं। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 2 3 4 कितना है, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। यहाँ देखो, यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते A11, A12, A13, A14, ये नहीं बोल सकते हैं, क्यों, देखो यहाँ पर इसका मतलब हुआ A11 मतलब हुआ आता है, A11 मतलब होता है कि AIJ, यानी ऐसे इसको बोल सकते हैं कि पहला स्तंभ और पहला कॉलम, सॉरी पहला स्तंभ और पहला पंक्ति वाले ये क्या है, मैट्रिक्स है। देखो तो यहाँ पर 1 गुना 1, 1 गुना 1 है ना। अब देखो ये 1 2 मतलब होता है कि पहला पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है। देखो तो A11 और A12 का मतलब होता है कि ये पहला पंक्ति में है, एक पहला पंक्ति है और दूसरा क्या है, स्थान पे है, यानी बोल सकते कि इसकी स्थान कहाँ है, कि पहला पंक्ति और दूसरा, इस देखो तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये क्या होता है, ये पहला स्तंभ, इसको लिखता है फर्स्ट, पहला स्तंभ लिख सकते हैं, पहला स्तंभ, देखो 1 2 3, ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, इसको पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, ये देखो तो ये
एक दो का मतलब होता है क्या कि पहला स्तंभ में है दूसरी पंक्ति में है। यहाँ देखो तो ये तेरा मतलब क्या, पहला स्तंभ है और दूसरा तीसरा क्या है पंक्ति में। इसकी स्थान कहाँ है बता सकते हो? यह इसकी स्थान क्या कहलाएंगे कि इस अवयव या इस एलिमेंट का स्थान कहाँ है, तो पहला पंक्ति और चौथा पहला पंक्ति और चौथा कलम में है, यानी स्तंभ में है। देखो यहाँ पर तो हम इसको बता सकते हैं ये किस स्थान पे है, ये किस स्थान पे है, तो बोल सकते हैं कि तीसरा पंक्ति है और तीसरा स्तंभ भी है। तीसरा पंक्ति है तीसरा स्तंभ भी है, ये इसलिए 1 3 3 बोला जाता है। 1 2 4 यानी 1 2 4 का मतलब क्या कहलाएगा, 1 को 24 नहीं, ये 2 4 का मतलब कहलाएगा कि ये दूसरा पंक्ति कहलाएगा, चौथा स्तंभ कहलाएगा। दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति, चौथा स्तंभ है। अब देखो यहाँ पे तो इसमें देखो ये समझ में आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये कितने गुने कितने कोटि का है। पहला क्या बोला आंसर कि आयु की कोटि, ऑर्डर बताओ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना देखो तो 1 2 3 4 यानी 4 क्या बोल सकते हैं इसको 4 और 1 2 3 यानी बोल सकते हैं 3। ऐसे बोलेंगे ऐसे तो गलत कैसे होगा। देखो पहले क्या बोलते हैं, पहले पंक्ति लिखते हैं दूसरा स्तंभ लिखते हैं। बोलते हैं ना कि एम गुना एन, तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो पहले पंक्ति देखो तो 1 2 3 क्या लिख सकते हैं 3। अब पंक्ति कितना है, सॉरी स्तंभ कितना है 1 2 3 4 कितना होगा 4। देखो तो ऐसे कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं ये देखो तो 1 2 3 4 पंक्ति देखते हैं 1 2 3 3 पंक्ति 1 2 3 4 4 स्तंभ। यानी बोल सकते हैं कि 3 गुना 4 ऑर्डर वाले क्या है आयु कहलाएगा। 3 गुने 4 यानी 3 गुने 4 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स कहलाएगा। दूसरा क्या कहलाएगा कि अवयवों की संख्या, हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, कितनी संख्या, किस अवयव है। तो कैसे बता सकते, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है ना। तो हमको अब काउंट करेंगे, अब बड़ा सारा रहेगा तो काउंट कैसे कर सकते हैं। तो जो ऑर्डर होते हैं उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एलिमेंट का पता चल जाएगा। तो देखो तो 3 × 4 देखो तो आ गया 3 गुने 4 यानी 12 वो एलिमेंट है। इसमें कितने हैं 12 एलिमेंट, यानी एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं आपका 2 है। आपको 3 नंबर बता रहे हैं, 3 नंबर में एलिमेंट बताना है, एलिमेंट कितना है। तो देखो तो यहाँ पर क्या लिखा है A13 ही 1 1 3। तो बोल रहा है कि पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति है जी, ये पहला पंक्ति है और तीसरा स्तंभ कौन है, इसको बोलते हैं पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति और ये तीसरा पंक्ति। ये होते बोलते हैं पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ चौथा स्तंभ। तो बोल रहा है कि पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ में क्या लिखा है, उसमें क्या है उसमें। तो पहला स्तंभ ये, तीसरा पंक्ति ये, यानी आपका ये, यानी यहाँ पर लिख देंगे 19, क्या हो जाएगा 19। इसी तरह ये 21 का मतलब क्या, दूसरा स्तंभ सॉरी दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति क्या होगा दूसरा पंक्ति यही होगा दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ यानी ये आपका क्या कहलाएगा, कितना दिया 35। क्या आप इसके बाद बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा तो चलिए हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बना कर दिखाइएगा तो पक्का।